महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। कन्या राशि वालों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की जड़ों तक जाकर असर कर रही है। तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारे अपने ही घर में शांति नहीं है, बिना वजह का कलेश, बहस, झगड़ा और मन का बोझ बना हुआ है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये घर तुम्हारा है ही नहीं। मन घबराता है, चैन नहीं आता और बार बार बाहर निकल जाने का मन करता है। समझ लो, ये केवल ग्रहों की साधारण चाल नहीं है, यह कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे घर के वातावरण को दूषित कर रही है। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि के जातक अक्सर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यह पहचान भी लेते हैं कि परेशानी कहाँ है, मगर उसका हल नहीं खोज पाते। तुम में से कई लोग तो ये सोचकर चुप रहते हो कि शायद ये समय का दोष है, मगर सच्चाई यह है कि यह कोई साधारण समय नहीं, यह एक अदृश्य छाया का प्रकोप है, जिसे आम भाषा में प्रेत बाधा कहा जाता है। कन्या राशि वालों, जब घर में बिना वजह झगड़े हों, जब लोग छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाएं, जब रिश्तों में खटास बढ़े और हर इंसान एक दूसरे से दूरी बनाने लगे, तो समझ लेना कि केवल ग्रहों का प्रभाव नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति भी घर में अपनी जगह बना चुकी है। इस शक्ति को तुम देख नहीं सकते, मगर इसके असर को हर पल महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि घर में सब कुछ है, सुख, साधन, सुविधा, पैसा, मगर फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। किसी को नींद नहीं आती, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, और किसी को लगता है कि वह घर छोड़कर कहीं और चला जाए। यही तो उस अदृश्य शक्ति का काम है, तुम्हें तुम्हारे अपने घर से ही पराया कर देना। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि के जातक जन्म से ही संवेदनशील होते हैं, इनकी आत्मा और मन की तरंगें बहुत जल्दी ऊर्जाओं को पकड़ लेती हैं। अगर घर में कोई प्रेत या नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाए, तो सबसे पहले ये राशि उसे महसूस करती है। तुम में से कई लोगों ने यह अनुभव भी किया होगा कि अचानक घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी, रात को किसी की आहट महसूस हुई, या बिना वजह घर का वातावरण भारी लगने लगा। ये सब संकेत हैं कि कोई अदृश्य सत्ता वहां बैठी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में मैं तुम्हें एक जरूरी उपाय बताऊंगा जो इस छाया से मुक्ति दिलाएगा। कन्या राशि वालों, ये समझना जरूरी है कि प्रेत बाधा का असर केवल मन पर नहीं होता, ये परिवार की एकता को भी तोड़ देता है। एक ही घर के सदस्य एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे वे दुश्मन हों। माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आने लगता है। पैसों का लाभ होते होते रुक जाता है, बार बार बीमारी घर को घेर लेती है, और सबसे बड़ा असर यह होता है कि पूजा पाठ का मन भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम घर में दीपक जलाने जाओ, तो वह बुझ जाता है, या बार बार घर की तस्वीरें, मूर्तियां गिरने लगती हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि अदृश्य शक्ति का संकेत है। गुरुजी एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक कन्या राशि का व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन जी रहा था। उसके पास सब कुछ था, घर, धन, प्रतिष्ठा। मगर धीरे धीरे उसके घर में कलेश बढ़ने लगा। बिना वजह लड़ाई, बिना वजह बीमारी, और अचानक व्यापार में घाटा। उसने सोचा ये समय का दोष है, मगर एक रात उसे सपना आया, एक अजनबी छाया खड़ी थी और कह रही थी, ये घर अब मेरा है। वह डर कर जागा, मगर बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन से घर का वातावरण और भी भारी हो गया। जब उसने गुरु से पूछा, तो गुरु ने कहा, ये केवल राहु केतु की चाल नहीं, ये प्रेत की छाया है। उस व्यक्ति ने गुरु के बताए उपाय किए, हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और घर के मंदिर में कर्पूर जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया, शांति लौट आई। कन्या राशि वालों, इस कथा का संदेश यही है कि अदृश्य शक्तियों से घबराना नहीं है, बल्कि अपनी भक्ति और आस्था से उन्हें दूर करना है। तुम पर हनुमान जी और महाकाल की विशेष कृपा रहती है, बस तुम्हें सही उपाय अपनाने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले, हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। घर में रोज सुबह शाम गंगाजल छिड़को और ओम पवित्रो व सर्वावस्थानगत पीवा मंत्र का जाप करो। रात को सोने से पहले घर के मंदिर में एक लौंग और एक कपूर जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैला दो। ये साधारण उपाय लगते हैं, मगर इनकी शक्ति इतनी गहरी है कि कोई भी नकारात्मक सत्ता घर में टिक नहीं सकती। कन्या राशि वालों, ग्रहों की भी भूमिका यहाँ अहम है।
राहु और केतु जब अशुभ भाव में होते हैं तो वे प्रेत बाधा या अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। इसलिए इस समय तुम पर राहु केतु का प्रभाव भी है। अगर तुम्हें लगातार सपने में अजीब छवियां दिखें, पानी या आग से जुड़े दृश्य दिखें, या कोई मृत व्यक्ति सपने में आता हो, तो समझ लेना कि राहु केतु की छाया प्रबल है। इसका समाधान है राहु बीज मंत्र ओम ह्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। इसे प्रतिदिन 108 बार जप करो। इसी तरह केतु के लिए ओम स्त्रां स्त्री स्त्रौं सः केतवे नमः का जप करना चाहिए। याद रखो कन्या राशि वालों, तुम ज्ञान और विवेक के प्रतीक हो। ये राशि बुध ग्रह से संचालित होती है, जो बुद्धि और विश्लेषण की शक्ति देता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए जब भी तुम्हें घर का वातावरण भारी लगे, मन परेशान हो, तो घबराओ मत, बल्कि अपने विवेक से काम लो। तुरंत दीपक जलाओ, भगवान का नाम लो और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। गुरुजी कहते हैं, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। प्रेत बाधा या अदृश्य शक्ति का असर केवल उन्हीं घरों में होता है जहां भक्ति की लौ धीमी पड़ जाती है। अगर तुम रोज नाम जपते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, तो कोई भी छाया तुम्हें छू भी नहीं सकती। अंत में कन्या राशि वालों, ये समझ लो कि ये दौर कठिन है मगर स्थायी नहीं। ग्रह बदलेंगे, समय बदलेगा और तुम्हारे घर की यह नकारात्मक छाया भी मिट जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और नियमित पूजा पाठ, भक्ति और उपायों को करना है। जब घर में हनुमान जी और शिव जी की कृपा होगी, तो कोई भी प्रेत या बाधा तुम्हारे घर में कदम नहीं रख पाएगी। तो आज से संकल्प लो कि अपने घर को मंदिर बना दोगे, रोज दीपक जलाओगे, भजन सुनोगे और परिवार के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर यह वाणी तुम्हें सच्चाई जैसी लगी हो, तो याद रखो गुरु जी की हर बात तुम्हारे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। अपने मन को दृढ़ करो और ईश्वर में विश्वास रखो, तुम्हारे घर की हर छाया मिट जाएगी। जय श्री राम, जय महाकाल।